बिल्कुल एक तरफा है, दूसरा कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है। कोई ये नहीं बात, जितने भी कैंडिडेट होंगे इनके अलावा जो उसमें सेकंड स्थान कौन आएंगे वो किन्हीं को नहीं मालूम है, क्योंकि कोई है ही नहीं, रेस में ही एक्सीडेंट हो गया था कुछ, और यही नीचे में वो अभी भी दिन शायद उनको नहीं याद हो, लेकिन मुझे याद है कि वो लोग 2 लोग आए और कहे जो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। इन्होंने तावर तो जो भी पैसा था पॉकेट से निकाले, अब बोला जाओ दौड़ के दौड़ो और जो भी और लगेगा मैं दूंगा। तो बिल्कुल अलग मुझे लगा कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन दबा के रखते हैं, निकालते नहीं हैं। ये कमाते हैं और निकालते भी हैं और जनता के लिए सही काम और खुद खड़े हो जाते हैं। चाय दीजिए, नाश्ता लीजिए, कभी कभी तो चाय नाश्ता वो अपने से उठा के भी देते हैं। मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं देखा कि एक मामूली आदमी के लिए भी इतना सम्मान, और इतना सम्मान के कारण ही मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। बाद बाकी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं। सर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक सच्चे समाज सेवी, इनका राजनीति से कहीं दूर दूर तक नहीं कोई सरोकार रहा। जब से इन्होंने मतलब कि समझिए ज़मीनी स्तर से यहाँ तक का जो सफ़र तय किया इन्होंने, वो समाज से जुड़ करके किया, और हर समाज के दबे कुचले लोगों को इन्होंने अपनी मदद से वहाँ तक जो ऐसे समझिए जो उसकी ज़रूरत है, जो इनकी क्षमता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना उसकी मदद। मधुबनी में इन दिनों मधुबनी का जो टेम्परेचर है, मैं गर्मी की टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि मधुबनी में चुनाव है तो चुनाव का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ 2 समर्थक हैं, इन लोगों से हम आपका परिचय करवाएंगे और इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि मधुबनी नगर निगम में आखिर इन लोगों की क्या है राय। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा, स्वागत है आपका MNL न्यूज़ बिहार पे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं ललित राज यादव और यहाँ मधुबनी में ही रहता हूँ, सप्ताह में, और समाज सेवा भी करता हूँ। सर, मधुबनी नगर निगम में जो ऊहापोह की स्थिति है, तो इस बार सर आप लोगों की क्या है राय, और आपके कौन ऐसे समर्थक हैं? चूँकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो आप लोगों ने सर किनका चुनाव किया है? हम लोगों ने जो स्थिति देखे हैं मधुबनी का, आज मैं करीब 15 साल से मधुबनी में रह रहा हूँ और यहाँ पे जो परिस्थिति सब देख रहा हूँ, मतलब आज तक जो विधायक हुए चाहे नगर में जो भी रहे, वो सही तरीक़ा से नहीं काम किए। करीब 15 साल से देख रहा हूँ, और कई मतलब कुछ दिन से ही मैं अरुण राय जी से जुड़ा हूँ, और मैं इनका जो क्रियाकलाप देख रहा हूँ लोगों के प्रति, एकदम बिल्कुल अद्भुत है। इनके अंदर जो दया चीज़ है, यदि जनता के लिए काम करना हो, उनको ज़रूरत को यदि पूरा करना हो, तो सबसे पहले दिल में दया लाना पड़ेगा, और वो चीज़ अरुण राय जी के अंदर है, जो उनके अंदर दया है। और कोई भी व्यक्ति जब इनके पास कोई भी काम लेकर आते हैं तो ये नहीं कहते कि मुझसे नहीं होगा, और करवाते हैं। चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे वो श्राद्ध कार्यक्रम जो गरीब होते हैं नहीं कर पाते हैं, वो हो गया। अभी देखे होंगे जो पानी की इतनी किल्लत है हमारे यहाँ भी है, सप्ताह में जो पानी का स्तर बिल्कुल रात में 2 बजे जगते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं हो पाता है। और इस चीज़ को अरुण राय जी अपने मन से करीब 8 से 10 टैंकर पूरे जगह जहाँ से फ़ोन आता है उस जगह पर भेज देते हैं, और लोग लाइन लगा के पानी लेते हैं और इनको दुआ देते हैं। जिन्हें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। बहुत खुशी होता है जब 2 बाल्टी पानी मिल जाता है इस किल्लत में, तो वो लोग देखता हूँ बहुत खुशी होता है। जल ही जीवन है। हाँ, जल ही जीवन है। वो लोग जो है मतलब बहुत खुश हो जाते हैं और इनको दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सर, यहाँ मेरा एक काउंटर क्वेश्चन रहेगा। सर, उम्मीदवार बहुत सारे हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम आएंगे तो हम ये फलाना काम करेंगे। तो आप लोगों ने समर्थन अरुण राय जी को दिया है, तो ये जितनी बातें आपने बताई उतनी बात तो दूसरे नेता भी बताते हैं कि हम जब आएंगे तो ये काम करेंगे हम। तो बाकी नेताओं से इनमें, हालांकि मैं इनको ये समाज सेवक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी अपने आप को नेता नहीं इन्होंने माना। कभी इन्होंने अपने आप को, आपके जो अरुण राय जी हैं, उन्होंने अपने आप को नेता नहीं माना, समाज सेवक माना। तो इनमें आखिर वो कौन सी गुड़ बातें हैं जो बाकी उम्मीदवार में नहीं है? सर, एक शब्द में अगर आप दे पाए इसका उत्तर। तो आप जानते हैं कि पब्लिक, हम लोग कहते हैं जी पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक जानती है। यदि कोई बड़ी बड़ी बात करते हैं उसका भी जवाब, और जो अरुण राय जी कहते हैं और वो करके भी दिखाते हैं, वो दोनों में फ़र्क होता है। कोई बोलकर अपने घर बैठ जाते हैं और अरुण जी बोलकर काम के जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां इनको बुलाते हैं वहां पहुंच जाते हैं और काम को अंजाम देते हैं। तो दोनों में फ़र्क हुआ ना। सर, राजनीति में चूँकि मेरी जहाँ तक जानकारी है, शायद ये मेयर का इनका पहला चुनाव है। इससे पहले ये वार्ड पार्षद रह चुके थे, लेकिन उसके बावजूद चूँकि आप ही ऑफ कैमरा अभी बता रहे थे कि इन्होंने बहुत सारा काम किया बिना कोई सिस्टम पे रहते हुए।
हर एक मजहब के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा आपका ही कहना था। तो तब तो ये जो मुकाबला है मेयर का, ये तो दो तरफा नज़र, मतलब एक तरफा नज़र आता दिख नहीं रहा है आपको? बिल्कुल एक तरफा है, दूसरा कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है। कोई ये नहीं बता पाएगा कि जितने भी कैंडिडेट होंगे इनके अलावा जो उसमें सेकंड स्थान कौन आएंगे वो किन्हीं को नहीं मालूम है, क्योंकि कोई है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। सर आप सत्ता में रहते हैं, आपके पास भी बहुत सारे मेयर उम्मीदवार गए होंगे कि हमको समर्थन कीजिए, हमको समर्थन कीजिए। अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि हम इनसे कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं, तो जब कुछ दिन पहले जुड़े हैं तो फिर इतना आत्मविश्वास कैसे? मैंने आंखों के सामने कई काम ऐसा देखा, मैंने इनको देखा है? हाँ, इनका काम मैंने देखा। उस समय चुनाव का कोई चर्चा नहीं था, कुछ दिन पहले की बात है, कोई चर्चा नहीं था। एक आदमी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था कुछ, और यही नीचे में वो अभी भी दिन शायद उनको नहीं याद हो, लेकिन मुझे याद है कि वो लोग 2 लोग आए और कहे जो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। इन्होंने तावर तो जो भी पैसा था पॉकेट से निकाले, अब बोला जाओ दौड़ के दौड़ो और जो भी और लगेगा मैं दूंगा। तो बिल्कुल अलग मुझे लगा कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन दबा के रखते हैं, निकालते नहीं हैं। ये कमाते हैं और निकालते भी हैं और जनता के लिए सही काम में निकालते हैं। सर भारत की राजनीति की एक सच्चाई है कि जो भी नेता लोग होते हैं, चूँकि चुनाव जीतने के बाद उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है। आप लोग समर्थक हैं तो आप लोगों की डायरेक्ट एंट्री मिलती है उन तक पहुंचने के लिए? क्या गेट पे ही या कुछ ऐसा होता है कि वहीं पे कहीं उलझा के रख दिया जाता है, या डायरेक्ट आपकी उनसे बात कभी होती है? मैं एक मामूली आदमी, इसीलिए मेरा ये प्रश्न है। मैं एक मामूली आदमी, जब से मैंने इनके साथ जो मैं देखता हूँ जो किन्हीं के साथ लोग को बैठा देते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं, चाय दीजिए, नाश्ता लीजिए। कभी कभी तो चाय नाश्ता वो अपने से उठा के भी देते हैं। मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं देखा कि एक मामूली आदमी के लिए भी इतना सम्मान, और इतना सम्मान के कारण ही मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। बाद बाकी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं अभी तक, सिर्फ मान सम्मान के कारण जो है मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और ये सबके साथ, मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ। आज जो मैं स्टेज पे गया और लोग गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इनसे मिलने के लिए जो लालायित था वो हाँ बिल्कुल अद्भुत था। और जो भीड़ मैंने इनके लिए देखा, और वो भीड़ पैसे पे नहीं, इनके वो जो पानी जो गर्मी में जो बंटवाते हैं लोग, उसके लिए आया था। कई बेटी का शादी इन्होंने करवाते हैं और जो बेटी के शादी के लिए कुछ मांगने के चले थे, खाली हाथ नहीं जाते हैं, वो भीड़ था। सर चूँकि ये मेयर बन जाएंगे जीत करके, तो मेरा ये प्रश्न छूट गया, आप शायद भूल गए होंगे कि ये एटीट्यूड फिर उनमें आ जाएगा या यही व्यवहार हमेशा उनके लिए रहेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, आज वो मामूली आदमी थोड़ी ना है। यदि बनकर भी जो है मतलब मेयर बन भी जाते हैं तो अभी भी तो मेयर से बड़े हैं अभी के दौर में। अभी नहीं, यदि उनमें घमंड है तो बन जाएंगे तो क्या, उनको तो और काम करना है। ये आपका आत्मविश्वास है? एकदम पूरा विश्वास है मुझे। अच्छा, आप लोग भी सर सर्वे किए होंगे ना, क्योंकि आप समर्थक हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप भी सर्वे किए होंगे। तो ये जो मेयर प्रत्याशी हैं, इनका मुकाबला, बाकी का मुकाबला, कितना का फासला होने वाला है? कुछ कभी ऐसा सोचे हैं? देखिए, शुरुआती दौर में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, कोई इसको कोई उसको सबका नाम लेना। लेकिन अब जिस चौक चौराहा पे जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, इनके अलावा नाम ही कुछ सुनने को नहीं मिलता है। जो इनको वोट नहीं भी देंगे, कहते हैं जो नहीं मैं आपके मतलब अरुण राय जी को वोट नहीं दूंगा, लेकिन जीतेगा वही। बहुत बड़ी बात नहीं हुआ, वो दूसरे का समर्थक है, लेकिन वो समर्थक अरुण राय जी को कहते हैं कि वही जीतेंगे, मेरे समर्थक, मेरे कैंडिडेट नहीं जीतेंगे। आज नॉमिनेशन असल पे सर अगर आप गौर की होइएगा तो ये जो तपती धूप है, तपती गर्मी है, इसमें महिलाओं की काफ़ी जनसंख्या थी। खास करके भारत की जो राजनीति है इसमें महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन नॉमिनेशन स्थल पर अपने घर से पहुंचना ये बहुत बड़ा मैसेज आता है परिवर्तन का। इस पर सर कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है जो महिला सब जो आई है, इतने इस बीच में जो इनका काम देखा गया है, और सबसे बड़ा प्रभाव आपको ये गर्मी का जो पानी जो टैंकर जगह जगह गांव-गांव पहुंचा है, सबसे महिला का वो सबसे बड़ा ज़रूरत वो पानी महिला का ही रहता है। मर्द तो अपने इधर उधर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन महिला को सबसे बड़ा ज़रूरत, और ये पानी का जो टैंकर पहुँचा है, महिला पूरा आकर्षित हो गए हैं अरुण राय जी की तरफ। सर एज ए समर्थक वार्ड 1 से 45 के लोगों को सर आप कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 9 जून को मतदान है? मैं उन लोग से यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लग रहा है जो ये 15-45 जो वार्ड है, वार्ड 1 से 45, और इनको संभालना एक मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। और मुझे जो लग रहा है जो अरुण राय जी के पास जो क्षमता है काम करने का, उनके अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार मौका इनको दीजिए भारी बहुमत से, और मुझे विश्वास है कि वो काम करेंगे।